हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 यानी कि अभ्यास प्रश्न 12.2 जो कि आपके क्लास 10 बालाजी प्रकाशन की बुक का सलूशन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, देखिए हमने 4 एकदम सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दिया है ताकि आपको उसमें कर लीजिएगा। नहीं आया है क्वेश्चन तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये काफ़ी सारा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर है। और देखिए इस तरह क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग में जरूर पूछे जाते हैं ताकि आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है ना, जो वो लॉन्ग में पूछा जाता है ताकि आपका टाइम भी टूट जाए और आप क्वेश्चन भी ना कर पाएँ। ये रहता है मतलब पेपर का, ठीक है ना। तो देखिए इसको आप अच्छे तरीके से एक दो बार कर लीजिए, क्वेश्चन को जरूर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आपके एक ही तरीके के क्वेश्चन है, इसलिए हम एक ही वीडियो में इनको सारे करा देंगे, ठीक है ना। कह रहा 9 सेंटीमीटर भुजा के घन को काट कर बने सबसे बड़े लंब की वृत्तीय शंकु का आयतन बताइए। सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन बताना है। देखिए पहले यहाँ बात समझिएगा किस प्रकार आपको क्वेश्चन कह रहा है। पहले तो हम यहाँ से एक घन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 5 है। तो यहाँ यदि आप देखो तो हम घन थोड़ा सा अच्छे पेन से बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हम घन बनाएंगे इस प्रकार। अच्छा ना बने तो समझ लीजिएगा अपना, ठीक है ना, कि घन बना हुआ है। शायद हमसे घन की जगह और कुछ बन जाए, ठीक है ना। ये देखिए हमने, देखिए फिर भी हम घन बनाने का प्रयास किए। घन देखिए बन गया है, यहाँ पर आपका बन चुका है ना। इसकी भुजा कितनी है, 9। घन का मतलब क्या होता है, सारी भुजाएं उसकी बराबर होती हैं, ठीक है ना। क्यूब यानी कि जो पासा होता है ना आपका लूडो का, उसी प्रकार का ये घन बना हुआ है। देखिए यहाँ पर भी आपका 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 9 सेंटीमीटर, ये भी आपका 9 सेंटीमीटर, ये भी आपका 9 कितना दिया है सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर दिया गया है। और आपको ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी लंबाई चौड़ाई सभी इसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो यहाँ से यदि आपको देखिए साइड पता है कितनी पता है आपको, यहाँ से 9 सेंटीमीटर पता है। क्लियर हो पा रहा है। अब इसमें क्या दिया गया है, इसको काट कर सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। यहाँ से इसको देखिए, इसी को काट कर क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया। देखिए शंकु मान के चलिए आपको इसी प्रकार इसमें बना हुआ है। इसको ऐसे काट दिया गया है और इसमें एक शंकु बना दिया गया है। इसी इधर देखिए हम इसको शंकु बना लेते हैं। इस प्रकार आपको देखिए एक शंकु बन जाएगा, ठीक है ना। और शंकु के नीचे ऐसे गोल गोल बना लीजिए, टोपी जैसे का लट्टू, ठीक। क्लियर हो पा रहा है यहाँ तक। यदि आप देखो तो शंकु के लिए क्या चाहिए, क्या शंकु क्या होगा तो बताना आपको, आयतन बताना। अभी हमने पिछले वाले फार्मूले में क्वेश्चन में डिस्कस किया था। यदि आपको फार्मूला नहीं लर्न, देखिए पहले इसको जा करके आप फार्मूला एक पेज में लिखिए, उनको बैठ कर रटिए। फार्मूला रटोगे तभी क्वेश्चन आएगा। अब देखो शंकु का आयतन के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं शंकु। तो पहले आप समझिए कि हमको ज़रूरत किस बात की है, शंकु का आयतन। तो यहाँ से हम शंकु का आयतन निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमको ज़रूरत किसी पड़ेगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3 का तो कोई मतलब नहीं है। पाई का महिमान आपको पता है 22/7 होता है। और आर चाहिए और एच चाहिए आपको, तो किस प्रकार निकालोगे आर एच, वो देखिएगा। यहाँ से हम पेंसिल ले लेते हैं थोड़ा सा और स्केल ले लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से एक लाइन खींच दिया और एक लाइन ये हमने खींच दी। अब आपको ये बताना है कि ये लाइन हमारी कितनी बड़ी होगी। बताइए, आपको दिख ही रहा होगा। यदि हम क्यूब से यानी इससे हम इसको बना रहे हैं तो इसकी सभी भुजाएं कितनी, 9 की थी। तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि नहीं इतना ही बड़ा बनेगा आपका। समझ पा रहे हो ना। तो इतना ही बड़ा आपका, देखिए जितनी भुजा आपकी ये होगी उतना बड़ा आपका ये शंकु बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये तो लंबाई आपकी हो जाएगी 9। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, एच। तो एच बराबर आपका हो जाएगा 9, ठीक है ना। शंकु की आपकी लंबाई ही तो है, तो एच बराबर आपका 9 हो जाएगा। और यदि आप ये देखो तो ये लाइन भी आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 9 हो जाएगी। तो देखिए शंकु की क्या है, व्यास है, तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा आपका डी। तो यहाँ से हम देखिए डी बराबर, यदि आपका 9 है तो आपको क्या चाहिए, आर चाहिए। तो आर बराबर बताइए कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, 9/2। क्योंकि देखिए डायामीटर का आधा होता है हमारा रेडियस, डायमीटर का आधा ही तो होता है हमारा रेडियस। तो बस हम यानी कि व्यास का आधा होता है हमारी त्रिज्या। तो कर दीजिए 9/2, आधा कर दीजिए इसको। तो बस आपको सभी मान पता होगा, इसमें रखना रह गया आपका। तो रख देते हैं यहाँ से, क्या लिखेंगे, 1/3 गुणा लगाएंगे 22/7 लिखोगे पाई का मान, और गुणा लगाओगे। आर बताइए कितना है हमारा, आर हमारा कितना, 9/2। और स्क्वायर कर रहे तो इसका मतलब 2 बार गुणा कर लीजिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी 2 बार इसका गुणा कर लीजिए। अब कुछ लोग सोचेंगे 2 बार कैसा, क्योंकि भाई यहाँ स्क्वायर कह रहा है, ठीक है ना। आर का स्क्वायर कर, तो आर का मतलब 2 बार गुणा कर दिया। एच हमारा कितना है, 9, तो हम इसको 9 लिख देते हैं, इसके नीचे मान लेते हैं 1 है, ठीक। अब एक एक करके सभी को गुणा करा लीजिए। देखिए 3 से हमारा कट रहा है तो काट दीजिए, 3 3 9 कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। देखिए सभी को ध्यान रखिएगा, यही मिस्टेक हो जाती है। 2 से किसको काट देंगे, यहाँ से हम पेंसिल ले लेते हैं। 2 से इसको 2 1 कम 2, और इसको काट देंगे 22 को, तो कितना आ जाएगा 11। देखिए क्या क्या बचा आपका, यहाँ से बचा 1 का गुणा 11 में कराओगे तो 11 आ जाएगा। फिर गुणे में लगाइए, 9 का गुणा 9 से कराओगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 81 आ जाएगा। फिर गुणा लगाइए, 3 उसी प्रकार लिख दीजिए, पान में आ जाइए। क्या बचा नीचे, केवल 7। 7 को गुणा 2 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ से हम लिख देते हैं 14, ठीक। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक दूसरे के सभी में गुणा करा लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 81 को गुणा 3 में करा रहे हैं तो कितना, 3 1 9 3 3 8 24 बटे में आ जाइए 14।
अभी क्या बचा आपका, केवल 11 बचा है, ठीक है ना। अभी देखिए 11 के 3 में कराएंगे, 11 3 33, 11 चौक 44, 44 3 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। हासिल कितना आ जाएगा 4, और 11 दूना 22 कितना आ जाएगा यहाँ से 26 हो जाएगा। अब पानी में आ जाइए, कितना लिखा है यहाँ से 14 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करना आपको 14 के इसमें भाग देना। यदि आप डायरेक्ट नहीं दे पा रहे तो यहाँ समझ लीजिएगा, हम यहाँ दे रहे हैं, ठीक है ना। 14 का भाग किस में दे रहे हैं आपका 26 73 में देना है आपको, ठीक है ना। देखिए कितनी बार जाएगा, पहले एक बार, जहाँ लिखेंगे 14, अपान में क्या लिखोगे यहाँ से 2, यहाँ कितना लिखोगे 1 लिखोगे, यहाँ 7 उतारिए। अब कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 11 नहीं कितना आता है 126, यहाँ 26 लिख देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 को उतारिए यहाँ से। अब देखिए 14 का भाग 13 में तो जाएगा नहीं, तो अब देखिए डायरेक्ट आपको दशमलव नहीं लगा देना है। क्यों नहीं लगाना है, यदि देखिए जब आपकी यहाँ से आपकी संख्या उतर जाती है ना, तो आपको दशमलव कभी नहीं लगाना, पहले क्या लगाना, आपको 0 लगाना है। क्या लगाना, हमेशा पहले आपको 0 लगाना है, तभी आपको आगे यहाँ भी दशमलव लेके 0 लेकर आपको दशमलव लगाना होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए जैसा कि अभी हम भाग दें किस में देते हैं, जैसे आपको 2 का भाग हम किस में दे देते हैं 7 में, 2 का भाग यदि हम 7 में दें कितने 6 बार जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ से लिखोगे 1। अब आप इसमें दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। पर जब भी कभी यहाँ से यदि आपका देखिए क्या दिया हो, जैसे आपका दिया है 2 का भाग आपको इसमें देना है 3 का भाग ले लेते हैं, ठीक है ना। 3 में भी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बड़ी संख्या लेना होगा, ठीक है ना। जैसे कि अभी हम 15 ले लेते हैं, ठीक है ना। अभी 15 का भाग किस में देंगे, 15 दूना 30 लिख लेते हैं, यानी 31 लिख लेते हैं, यहाँ से हम 2 लिख लेते हैं। अब ठीक है, देखो 15 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 30, कितना उतारोगे यहाँ से 1 उतारोगे, ठीक है ना। अब 2 को उतार लेंगे यहाँ से, पर आपको देखिए डायरेक्ट आपको यहाँ दशमलव नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब एक संख्या हमारी उतर चुकी है ना, तो आपको क्या लगाना है 0 लगाना है, तब आपको दशमलव लगाकर यहाँ 0 बढ़ाना है, ठीक है ना। अब समझ आ गई बात। तो अब यहाँ देखिए हमने 0 लगाकर इसको बढ़ा लिया है। अब यहाँ से आप क्या लिखोगे, कितनी बार जाएगा ये 9 बार चला जाएगा आसानी से, कि नहीं चला जाएगा, तो यहाँ से 9 बार भेज दीजिए, 126 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। 0 दशमलव के बाद 2 से आप 3 बार भेजिए, बस ज़्यादा मत भेजिए, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4, यहाँ कितना कुछ नहीं बचेगा, दशमलव लगा तो 0 और बढ़ा लीजिए, कितनी बार जाएगा 14 दूनी 18 14 42, यानी 2 बार हम भेज के इसको खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 190.92, ठीक है ना। और जब भी आपने क्या निकाला आयतन निकाला, तो हमारा क्या आता है सेंटीमीटर क्यूब में आता है आपका आंसर, नोट कर लीजिए। अब देखिए 2 की जगह आपका 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके यदि आप आगे नहीं भेजना चाहते तो यहाँ डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए गोंच दिया है तो हम इसको इरेजर कर देते हैं। जब हमने गोंच दिया है ना, आप लोग सोचते हैं सर गोंच देते हैं, हमको समझ में नहीं आता, तो लीजिए भाई हमने यहाँ से इरेजर कर दिया इसको। अब आपको क्लियर हो पा रहा है। जहाँ पर बिना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स आप पूछ लीजिएगा। 1 से 2 बार पहले आप वीडियो देखोगे ना, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, आपको कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नोट कर लीजिए, नोट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 21 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन से बने सबसे बड़ा शंकु बनाया गया है, शेष बचे ठोस का आयतन बताइए। इसमें क्या करना है आपको, देखिए एक घन बना हुआ है, उससे एक शंकु बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ से आप देखिए घन बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। यहाँ से यदि आप देखो तो हम यहाँ से एक घन बना लेते हैं, पहले छोटा सा ऐसे करके। ये देखिए हम यहाँ से एक घन बना लेते हैं, ये देखिए हम इससे घन बना लिया। यदि आप इसमें एक शंकु बनाओगे तो शंकु कुछ इस प्रकार बनाओगे कि नहीं, यहाँ से ऐसे शुरू करोगे, ठीक है ना, ऐसे करोगे, यानी इसके बीच में लेकर आओगे, ऐसे करके ऐसे कर दोगे, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका देखिए एक शंकु बन गया, शंकु बन गया। तो जो आपको ये साइडेड पार्ट बचा हुआ है, जो यानी आपको ये पार्ट बचाएगा, ये बचेगा कि नहीं, कुछ पार्ट तो आपको बचेगा ही बचेगा। तो आपको बस इसी पार्ट को बताना कि हमारा कितना पार्ट ये बचा हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको समझना बस है। देखिए अब क्या करना है आपको, पहले आपको जो आपका ये क्या बना हुआ घन, तो घन का पहले आप आयतन निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पहले घन का आयतन निकाल लेना है, उसमें क्या कर देना है आपको माइनस कर देना है शंकु के आयतन को, शंकु के आयतन को आपको घटा देना है, ठीक है ना। घन के आयतन से, यानी घन के आयतन से आपको क्या करना है शंकु के आयतन को घटा देना है, बस यही आपका क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बचे हुए शेष बचे ठोस का आयतन। तो यहाँ से लिख देते हैं शेष, यहाँ हम सीधे सीधे लिख देते हैं बचे का आयतन लिख लेते हैं, ठीक है ना। शेष बचे आयतन का हम यहाँ लिख लेते हैं आयतन बराबर, क्या लिखना है आपको, घन का आयतन माइनस क्या लिख देना है आपको, शंकु का आयतन। क्या लिख देना है, शंकु का आयतन लिख देना है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है, समझ में बात आ रही है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, इतना प्रयास जो कर रहे हैं। देखिए
अब बताइए घन का आयतन क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घन का आयतन, ठीक है ना। तो घन का आयतन आपका कितना होता है, साइड का क्यूब यानी भुजा का क्यूब होता है, भुजा का घन। फिर माइनस करेंगे, किससे करोगे, शंकु का आयतन। अभी हम पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको सभी की वैल्यू चाहिए, तो किस प्रकार चाहिए वैल्यू वो समझिएगा। तो जी हमारा ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम इरेजर कर देते हैं और यहाँ आपको समझा देते हैं क्लियर तरीके से, ताकि आपको समझ भी आ जाए और क्वेश्चन भी हो जाए। देखिए घन, इसमें आपको पहले देखिए घन कितने सेंटीमीटर भुजा का है, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए 21 ये भी हो जाएगा, ये भी 21, यानी आपको ए पता है, ए हमारा कितना है 21 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ए का मान आपको रख दोगे, बचा हमारा आर और एच। तो आर के लिए क्या करना, पहले आपको यहाँ शंकु बनाना है। तो हम यहाँ देखिए एक शंकु बना लेते हैं छोटा सा, ऐसे करके एक हमने शंकु बना लिया। ये देखिए पटरी पेंसिल की बात ही कुछ दूसरी होती है, ठीक है ना। और हैंड फ्री की बात भी कुछ दूसरी होती है। देखिए हमारा एक शंकु बन गया है, इसकी हम हाइट ले लेते हैं, तो यहाँ से हम यहाँ तक इसकी हाइट ले लेंगे, ठीक है ना। अब आपको हाइट पता होगा ही, देखिए अब हाइट कितनी होगी, जितनी आपकी इसकी लंबाई होगी उतनी इसकी हाइट होगी, ठीक है ना, इसी से बना है। तो यहाँ से देखिए h बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 21 हो जाएगा। अब जितनी चौड़ाई होगी, जितनी आपकी देखिए घन की चौड़ाई होगी, इतनी आपकी शंकु की चौड़ाई होगी। तो यहाँ से ये भी कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। पर यदि आपको देखो तो हमको क्या चाहिए, केवल आपको आर चाहिए। तो आर हमारा कितना होता है, आधा होता है, इतना हमको आर की ज़रूरत है। तो ऐसे आर बराबर कितना हो जाएगा 21/2, क्योंकि हमारा व्यास है। देखिए व्यास बराबर यानी कि डी बराबर आपको क्या पता है, डी बराबर आपको पता है 21। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतना बेसिक से एकदम बता रहे हैं आपको। अब आपको यहाँ सभी की वैल्यू रख देना है बारी बारी से। तो देखिए ए हमारा कितना है 21, तो यहाँ लिखेंगे 21 का क्यूब लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, 1/3 लिखेंगे यहाँ से, फिर गुणा लगाएंगे। पाई का मान होता है 22/7, फिर गुणा लगाएंगे 21। देखिए आर स्क्वायर, तो आर हमारा कितना है 21, तो हम यहाँ ले लेते हैं 21 का स्क्वायर, ठीक है ना। अभी हमने इसको 2 बार नहीं लिखा, क्योंकि आपको एक स्टेप इसमें बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम इसको 2 बार अभी नहीं लिखे हैं। और एच हमारा कितना है 21 लिखा है। अब देखिए आर हमारा कितना है 21/2 है, तो यहाँ से 21 हमको 2 लिखना है और इसका पूरे का आपको स्क्वायर करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। समझ बात आ रही है यहाँ तक, बिल्कुल आनी चाहिए। अब देखिए 21 का क्यूब किस प्रकार करना है, 21 गुणे 21 गुणे में 21 करना है आपको, फिर माइनस लगा लीजिए, 1/3 उसी प्रकार लिख दो, गुणे लगाओ 22/7 उसी प्रकार लिख दो, फिर गुणे लगाओ 21 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से 441 हो जाएगा। अपान में आ जाइए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर गुणा लगाएंगे 21 लिख देंगे यहाँ से। क्लियर हो गया इतना। इसके नीचे मान लीजिए 1। अब जो चीज़ें कट उनको पहले काट दीजिए, खत्म कर दीजिए। इसके नीचे मान लीजिए 1 है, 3 का नाम 3, 3 7 21 से कट जाएगा, 7 बचा, 7 का नाम 7, 7 से इसको काट दीजिए। क्या बचा केवल आपका 22 और 41, 441 बचा। नीचे कितना बचा आपका 4 बचा। अब देखिए ये भी कट जाएगा, 2 1 कम 2 से, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब तो क्लियर हो रहा है ना, आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। देखिए पहले हम 21 गुणे 21 कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से। देखिए हम यहाँ रफ कॉपी पर कर लेते हैं, तभी आपको डायरेक्ट ही बता देंगे। 21 गुणे 21 गुणे 21, तो यदि आप 21 गुणे 21 करो कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा, क्योंकि एक स्क्वायर हो जाएगा। फिर 21 कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 441। नीचे गुणा लगाएंगे, 2 1 कम 2, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ कितना 8 4 12 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी 92 61 आ जाएगा आपका। क्लियर हो रहा है, कितना आ रहा है 92 61 आ रहा है। तो हमने यहाँ से लिख दिया 92 61, माइनस लगाओगे 11 बचा है और 44 बचा है, तो 11 गुणा 441 से कराएंगे, तो 11 का नाम 11, 11 चौक 44 से कितना हो जाएगा 45, यहाँ से कितना है 4, 11 चौक 44, 44 से 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 48 हो जाएगा। अब नीचे क्या बचा हुआ है, केवल आपका 2 बचा हुआ है, ये 2 बचा है। देखिए सब कुछ काट, 3 भी कट गया है, 3 और 17 21 इसका हमने पूरा पूरा काट दिया है। बचा केवल यहाँ 2, क्योंकि हमने देखिए 2 2 दूना 4 इसको काटा है, यहाँ 11 आया था, यहाँ 2 बचा है। तो बस नीचे लिख दीजिए इसके 2, इसके नीचे मान लीजिए आपको 1। एलसीएम लीजिए तो इसका, तो एलसीएम आप जैसे इसका लोगे तो कितना एलसीएम आएगा बताइएगा। इसका एलसीएम आएगा 2, ठीक है ना। 1 का भाग 2 में दोगे 2 आ जाएगा, 2 को ऊपर गुणा कराएंगे, 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 5, 2 कितना हो जाएगा 18। फिर माइनस लगाइए, यहाँ 2 का भाग 2 में दोगे तो 1 आ जाएगा, 1 का गुणा ऊपर कराओ तो वही संख्या आ जाएगी 48 51 आ जाएगा। इससे घटा लो कितना आ जाएगा यहाँ से 18 522 माइनस में 48 51 कितना आ गया। यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 6 बचा, 8 6 14 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 17, 17 से 4 जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ से 13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 13 671 यहाँ लिख देंगे, 13 671 बटे में 2, 2 से इसको काट दीजिए, 2 6 12,
2 अट्ठे 16 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 ताई 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी कितना बचा यहाँ से, एक बचा हुआ है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, एक बचा, 2 पंचे 10, फिर पॉइंट लगाएंगे 2 5 या 10, यानी कि 68 35.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो भी आयतन है तो मीटर क्यूब में आएगा। तो बताइए यहाँ से सेंटीमीटर था कि मीटर था, सेंटीमीटर था, तो हमें लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए आप समझ में आया कि नहीं आया है, आपको समझ में आना ही चाहिए। नहीं समझ में आया तो उसको बैक करिए, फिर से देखिए, नहीं समझ में आया फिर से बैक करिए, फिर से देखिए, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, लाइक करने के लिए मत भूलना। लाइक से देखिए हमको कोई प्रॉफिट नहीं है, पर थोड़ा सा देखने में मोटिवेशनल मिलता है कि आप लोग को पसंद आई कि नहीं आई है, आप क्या राय देते हो, ये सब बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस लकड़ी की घन का एक महत्तम संभव गोला बनाया गया है, शेष बची लकड़ी का आयतन आपको बताना है। चलिए हम यहाँ से पहले एक घन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस लकड़ी है, तो यहाँ से देखिए हम यहाँ से 7 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, हमारे ये क्या है, घन है, ठीक है ना। अब देखिए घन थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा बादशाह है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन में घन घन ही आ रहा है। तो देखिए हमने एक घन बना लिया है। अब ये क्या कह रहा है, घन, घन के अंदर एक हमारा गोला बना हुआ है। तो देखिए गोला किस प्रकार बनेगा आपका, ये गोला आपका देखिए पूरे घन को बीचों बीच से ऐसे करके काट देगा, ठीक है ना। तो देखिए यदि आप देखो तो ये घन कितने सेंटीमीटर से लंबा है, 7 सेंटीमीटर, यानी सभी की भुजाएं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी 7 है, तो ए यानी इसकी भुजा मान लेते हैं 7, ठीक है। भुजा को हमने क्या मान लिया, ए, तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यदि हम इसको गोला को बाहर लेंगे, तो गोला हमने यहाँ से बाहर ले लिया, ठीक है ना। अभी हम इसको क्यों बाहर लिया अभी आपको बाद में बताएंगे। चलिए पहले हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो बची लकड़ी किस प्रकार बताना है, यहाँ से आपको लिखते हैं बची लकड़ी, तो यहाँ पेन से लिख लेते हैं बची लकड़ी आपको बताना है, तो यहाँ से लिख देंगे बची लकड़ी। तो बची लकड़ी आप किस प्रकार बताओगे, इस पूरे घन से यदि आप गोले का आयतन माइनस कर दो, पूरे घन के आयतन से यदि आप गोले का आयतन माइनस कर दोगे तो आपकी बची लकड़ी निकल आएगी। तो देखिए यहाँ से आपको इतनी लकड़ी बताना है। और भाई जिसकी लकड़ी उसको देना भी तो है आपको, है ना। जिसकी आपने लकड़ी लिया है पहिया बनाने के लिए, गोला बनाने के लिए, गेंद बनाने के लिए, तो उसको आपको लकड़ी भी देना होगा, ठीक है ना। तो हम भाई कह देंगे भाई हमारा इतनी लकड़ी बची हुई है, आपकी इतनी ले लो, दे दीजिएगा उसको लकड़ी जिसकी भी हो, ठीक है। अब देखिए बची लकड़ी लिख दिया हमने यहाँ से, तो बची लकड़ी क्या लिखोगे यहाँ से, घन के आयतन से, कि हमने क्या बताया अभी आपको, घन के आयतन से, घन के आयतन से आपको किसका आयतन माइनस करना है, गोले का आयतन, यहाँ लिख देंगे गोले का आयतन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से, गोले का आयतन लिख देंगे। घन के आयतन से हम गोले का आयतन घटा देंगे। तो बताइए घन का आयतन कितना होता है, पहले इसको हम पेन से लिखेंगे। आप यहाँ से घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब, तो यहाँ से लिख देंगे भुजा हमने क्या माना ए, तो हमने लिख दिया ए का क्यूब, माइनस लगाइए। अब गोले का आयतन बताइए क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये होता है। तो चलिए अब ए हमने कितना बता, अब देखिए यहाँ आपको आर चाहिए ना, इसीलिए हमने गोले को बाहर किया था। अब आर हम किस प्रकार निकालेंगे वो देखिए गोला हमने कितना बड़ा बनाया है, जितना बड़ा हमारा घन था, तो हम इसको मान लेते हैं यहाँ से, ये हमारा पूरा गोला क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो व्यास बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है आपकी 7 ही है, सभी इसकी 7 भुजा है ना, 7 लंबाई चौड़ाई है इसकी, तो इसको हमने मान लिया 7। तो यहाँ सीधी आपको डी बराबर आपको कितना पता है, 7 पता है। देखिए व्यास हमारा कितना पता है, यहाँ से 7 पता है। तो बताइए रेडियस कितना हो जाएगा आपका, रेडियस हो जाएगा 7/2, 7/2 होगा कि नहीं होगा, बस। तो यहाँ से लिख देते हैं ए, तो ये हमारा कितना 7, यहाँ से लिख देते हैं 7 का क्यूब लगा देंगे, माइनस लगाएंगे 4/3 लिखोगे, पाई लगाओगे, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। फिर आर बताइए कितना है 7/2, तो यहाँ लिख देंगे 7/2 का क्यूब लिख देंगे, ठीक है। 7/2 का किसका लिखेंगे, क्यूब लिख देंगे। इधर आ जाइए, 7 का क्यूब करोगे 343 आ जाएगा, फिर माइनस लगाओगे, क्या लिखोगे यहाँ से 4/3 लिखोगे, फिर गुणे लगाओगे, 22/7 लिखोगे, गुणा लगाओगे, 7 का मतलब 7 के क्यूब का मतलब क्या था, 7 हो जाएगा। इसके नीचे भी लिख दीजिए 2, इसके नीचे लिख दीजिए 2, इसके नीचे लिख दीजिए 2। क्यूब का मतलब क्या था, 3 बार गुणा। अब देखिए इसको हमने गुणा क्यों नहीं किया, ताकि अब इसको हम काट सकें और छोटा कर सकें, जो चीज़ें कट उसको काट दीजिए, 7 से हम एक साथ को काट देंगे, ठीक है ना। अभी देखिए 2 दूनाई हो जाएगा 4, और 4 से इस 4 को हम काट देंगे पूरा, इस 4 को हम इस 4 से काट देंगे, ऊपर नीचे आपको गुणा हो जाएगा ना, इसका काम दोनों का खत्म हो गया, ठीक। अभी केवल क्या बचा आपका, देखिए अभी हम एक स्टेप में और इसको लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे 343 माइनस लगाएंगे, क्या बचा केवल आपका 1/3 बचा, गुणा लगाइए 22/7, कुछ नहीं बचा, इसके नीचे मान लीजिए 1, गुणा लगाइए, क्या बचा केवल आपके यहाँ 7/7 बचा है। इसके नीचे भी देखिए ये तो पूरा काम खत्म हो गया। इसके नीचे देखिए क्या बचा केवल आपका 1, और इसके नीचे क्या बचा आपका केवल 2, इतना ही बचा ना।
यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए हमने इस 7 से काम ख़त्म कर दिया तो हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा। 7/2 तो ये पूरा पूरा आपका कट गया है ना, तो इसको हमने पूरा पूरा गायब कर दिया यहाँ से। केवल ये 7 बचा, ये 7 बचा, 7 लिख दिया, इसके नीचे 2 कट जाएगा, इसके नीचे 1 लिख दिया है, और 2 बचा तो 2 लिख दिया। अभी देखिए ये भी कट जाएगा, 2 1 कम 2 से, और ये भी कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कट गया ना। अभी क्या बचा? केवल आपका यहाँ से बचा हुआ है 343 माइनस में। अब सभी को गुणा करा लेते हैं। 7 7 49, यहाँ लिख देंगे 49, बूढ़े में क्या लिख देंगे 11 बचे, 11 के नाम 11, तो 11 बचेगा। अब पानी में आ जाइए, क्या बचा? नहीं केवल आपका नीचे 3, 3 एक नाम 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, इसके नीचे मान लीजिए 1। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से 343 माइनस में 11 का नाम गुणा करा, 11 99, 11 चौक 44, 44 9 कितना हो जाएगा यहाँ से बताइएगा? 44 और 9, 9 4 13, 4 1 5, यानी 53 आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे हम 53 लिख देंगे। अपान में क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, इसके नीचे मान लीजिए 1। एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 आ जाएगा। 1 का भाग 3 में को 3 आएगा, 3 को ऊपर गुणा कराओगे 3 3 9, 3 चौक 12, और 3 3 9 1 कितना आ जाएगा? 10, 10 29 माइनस लगाएंगे। 3 का भाग 3 में देखो तो 1 आ जाएगा, 1 ऊपर गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? 539 आ जाएगा। 539 को 10 29 से घटा लीजिए तो 9 से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से? 0। 2 में से 5 3 जाएगा, नहीं तो कितना आ जाएगा? 12, 12 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से? 9 आ जाएगा। अब यहाँ बचा 9, 9 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से? 4 आ जाएगा। 490 बटे में कितना आ जाएगा यहाँ से? 3 आ जाएगा। तो इसको काट दीजिए, तो 3 एक नाम 3 नहीं काट पाते हैं तो ये देखिए हमने यहाँ सोल्यूशन इसका भी किया हुआ है। हम रफ कॉपी पर इसको आपको समझा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 490 का भाग हम देखिए डायरेक्ट पहले आप लोग यहाँ बता देते हैं काट के, नहीं आप लोग सोचोगे सर को भी नहीं आता, इसलिए यहाँ बताते हैं। 3 का भाग 1 4 में देखो 1 बार जाएगा, फिर यहाँ क्या बचेगा? 1, तो 3 6 18 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ बचेगा 1, तो कितनी बार जाएगा? 3 3 9, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 जाता रहेगा, तो इसको हम डैश करके छोड़ देंगे, ठीक। अब समझते हैं यहाँ पर 3 का भाग देना है ना, 3 एक का नाम 3, यहाँ जाएगा 3, कितना आ जाएगा नीचे? 1, 9 को उतारेंगे 3 6 18, कितना आ जाएगा? 18, कितना बचा? केवल 1, 0 को उतारेंगे 10 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो यहाँ से लिखेंगे 3 3 9, यहाँ बचा केवल आपका 1 बचा। अब दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार, फिर आ जाएगा 9, फिर नीचे क्या बचेगा? दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 9 बार ये जाता रहेगा, बार बार जाएगा ना 9 बार। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 63.333 ना लिख कर यहाँ डायरेक्ट हम 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार करिए, या तो जिस प्रकार की करना हो आप लिख दीजिएगा, जिस प्रकार भी आपका आंसर बुक में आंसर आ रहा हो, ठीक है ना। तो पहले आपको इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।